मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम फिर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो अंत के दिनों के बारे में कही गई है। हम सब जानते हैं और विश्वास करते हैं कि समय बहुत कम है, प्रभु यीशु आने वाले हैं और इन दिनों में हर परमेश्वर का दास इस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि तैयारी करो, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य के 14वें बाब की 9वीं आयत में आते हैं तो वहाँ कुछ खास बातें लिखी हैं 10वीं आयत में कि वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। कौन? जिसने अपने हाथ और माथे पर पशु की छाप ली हुई है, नंबर रखा हुआ है। पर हम आगे चलेंगे, इसको पिछली बार देख चुके हैं। और लिखा है कि वो पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, पवित्र स्वर्गदूत, यहाँ वर्ड लिखा है, स्वर्गदूत नहीं लिखा है। इसका अर्थ ये है कि हर स्वर्गदूत पवित्र नहीं है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत रहते हैं, वहाँ परमेश्वर की सामने खड़े हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, वो परमेश्वर की पवित्रताई की वजह से पवित्र है। और मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया, पवित्र स्वर्गदूत। तो यहाँ लिखा हुआ है पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने। यहाँ परमेश्वर का वर्णन नहीं है, क्योंकि ये सारी सीन परमेश्वर के सामने हो रही है और परमेश्वर के सामने ये दो चीज़ें खड़ी हुई है। तो वचन बता रहा है कि परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने क्या होगा? आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आग और गंधक, ये प्रकाशित वाक्य 22 में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो गंधक और आग की पीड़ा में पड़ेगा। जब प्रकाशित वाक्य 22 को हम पढ़ेंगे तो वहाँ वचन ये बताता है कि जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे मिलेंगे, वो आग, और वो आग जो गंधक के संग जल रही है, उसके अंदर जलेंगे। पीड़ा यहाँ वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये पीड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। हम सब जानते हैं कि ज़रा सी हमारी उंगली आग में जल जाती है तो क्या होता है मेरे प्रियो? वो जलन कई समय तक रहती है। एक जगह प्रचार कर रहे थे तो एक सब ने क्वेश्चन पूछा था कि साहब, जब हमको ये शरीर रहेगा ही नहीं तो आग की पीड़ा कैसे महसूस होगी? और मैंने उनको बताया था कि वचन में लिखा है कि वहाँ एक नई देह मिलेगी जो ख़त्म नहीं होगी, पर उसमें सहने के लिए सेंस होगा। और वचन ये बताता है कि जो शरीर अब हमको मरने के बाद मिलेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन उसे भूख, प्यास, वो सारी चीज़ें महसूस होंगी जो हमें इस शरीर में होती है। तो वचन ये बता रहा है यहाँ पे परमेश्वर ने यूहन्ना को ये लिखवाया है कि वो आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। गंधक एक ऐसी चीज़ होती है जो पीड़ा को, आग को बढ़ाती है, और स्पेशली जब वो कटे या जले जगह पर लगती है तो वो दुगना नहीं चौगना पीड़ा को बढ़ा देती है, पेन को बढ़ा देती है। अब यहाँ पर वचन कह रहा है आग के साथ गंधक की पीड़ा, यानी वो जो परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है स्थान, जहाँ पर ये पशु, उसके पीछे चलने वाला भविष्यवक्ता, उसके पीछे चलने वाले लोग सब वही भेजे जाएंगे और युगान युग तड़पेंगे। वचन में लिखा है युगान युग का मतलब फिर दूसरा युग नहीं आएगा। बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो इस बात की, हम बचे उन स्थानों में जाने से। तो जो हम शरीर में यहाँ बोएंगे वो वहीं हम काटेंगे। अब यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि वो आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे जिन्होंने छाप ली है, मतलब जो कृष्ण विरोधी लोगों के फॉलोअर, जो ऐसे लोगों के संग चल रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, चाहे वो ईसाई किसी भी जात से। परमेश्वर ये बता रहे हैं, वचन के द्वारा हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम इस प्रकाशित वाक्य के 14वें बाब की 11वीं आयत में आते हैं तो लिखा उसकी पीड़ा का धुआं
उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। उनकी पीड़ा का धुआं, पीड़ा में धुआं होता है क्या? अब सब जानते हैं धुआं कहाँ होता है? आग में। तो यहाँ पर जिस आग और गंधक की झील में वो लोग जाएंगे, लिखा है उनकी पीड़ा का धुआं, यानी जो उसमें से धुएं के साथ उनके रोने, चिल्लाने, कलपने, उनके सहने का जो बनेगा वो इस तरीके का होगा। मेरे प्रियो, युगान युग उठता रहेगा, यानी एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगा। युगान युग, कई युग, एक युग को 1000 वर्ष माना जाता है, और यहाँ युगान युग लिखा हुआ है, यानी कई युग एक के बाद एक। बाइबल नहीं बताती है कितना समय होगा, पर एक बात लिखी है वचन में, अनंत, एटर्नल, फिर कुछ नहीं बनेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बड़ी खुल के हमको समझाने मांग रहा है। इसे क्यों लिखवाया परमेश्वर ने? यूहन्ना को दर्शन में ये सब क्यों लिख के दिया गया? उसके पीछे एक कारण है। परमेश्वर मनुष्यों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में बनाया है, और वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उस नरक की आग में जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को लाकर यहाँ इसलिए रखवाया कि हम पढ़ने के बाद चौकन्ने रहें, तैयारी करें, शैतान की बनाई प्रलोभनों में ना पड़ें, पर एक बात स्मरण रखें कि हमें परमेश्वर के वचन के अंदर ही चलना है। यीशु मसीह ये कहते, तो परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि उनका पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। उठता वर्ड जहाँ यूज हुआ है, उठता का मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस में उठता रहेगा, यानी वो एक 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 करके उठता रहेगा। तो मेरे प्रियो, उनके पीड़ा का धुआं, आग में होकर उनका जलना, उनका चिल्लाना, आग में से आवाज़ों का निकलना, सब ये बताएगा कि उनकी पीड़ा का धुआं कैसे उठ रहा है, कैसे वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि परमेश्वर हमको इतना प्यार करते हैं कि बचाना चाहते हैं, और वो इसीलिए यूहन्ना को दर्शन में दिखाकर हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम वचन की सच्चाइयों पे कितना विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु कहते कि मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा। प्रभु यीशु ने जो बोला, अगर वो हम तक ना पहुंचा होता तो शायद हम इतने दोषी नहीं होते, लेकिन उनका जो प्रचार, चेलों के द्वारा जो प्रचार और जो पुरानी गवाहियाँ हैं, वो इसलिए वचन में लिखकर हमको दी गई हैं ताकि हम उन पर मनन करें, सोचें और सही निर्णय लें, ताकि परमेश्वर हमें बचा ले, परमेश्वर की आशीष आए और सब बातें मिलकर महिमा का कारण बने। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ जो कुछ भी दिया इसीलिए दिया ताकि परमेश्वर के नाम का आदर हो, परमेश्वर को लोग जाने, बचाए जाए, महिमा में खड़े हो। हम परमेश्वर की जितनी भी बड़ाई करें उतनी कम, उनके प्यार के बारे में जितनी भी बड़ाई करें कम, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं कि इस आग से, गंधक की पीड़ा से बचाना मांग रहे हैं। और इसीलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको इन सारी बातों को सिखाया है। और आगे लिखा है, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, बहुत क्लियर अब बता दिया गया कि जो कोई भी उसकी पशु की मूर्ति की पूजा करते, उसकी छाप लेते हैं, उनके संग क्या क्या होगा? रात और दिन। इसका मतलब है 24 घंटे, पूरे समय। तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि हमें उन सारे संकटों से बचना है, और परमेश्वर आशीष देंगे। परमेश्वर ने यहाँ पर एकदम खुले रूप से सारी बातों को खुल के कहा। यीशु मसीह हमेशा एक बात कहते थे कि मैं तुमसे हर बात खोल कर कहता हूँ, कोई बात छिपाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था मनुष्य की बुद्धि कितनी है, कितना उसके अंदर सहने की ताकत है।
वो भी ये भी जानते थे कि मनुष्य के मन के विचारों में क्या उठता रहता है। वो ये भी जानते थे कि हर मनुष्य किस तरह से शैतान के शिकंजे में बार बार फंस रहा है। जब पतरस बात कर रहा था प्रभु यीशु से, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि मैं तुम पे दोष नहीं लगाता, पतरस तुम्हें शैतान ने मांग लिया कि परखे। वो परखने वाली बात करते हैं। शैतान ने मांग लिया तुमको परखने के लिए, और परखे कब गए? जब यहूदा गतसमनी के बाग में लेके सबको आ गया, भाग गए छोड़ के यीशु मसीह को। बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, और जहाँ संकट आते देखा, जहाँ उन्होंने रोमी सल्तनत को देखा, सिपाहियों को देखा, भाग गए छोड़ के। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन सारी बातों को सिर्फ इसलिए वचन में लगकर हमको दिया है कि हम इस बात को समझ लें कि हम चाहे कितने भी कॉन्फिडेंस में हो, हमें कितना भी इस बात का निश्चय हो कि हम परमेश्वर से दूर नहीं होंगे, पर यह हमेशा याद रखें कि शैतान कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा और हमें परमेश्वर के पास से दूर करेगा, और वो चाहेगा कि वो इस पीड़ा में हमको ले जाए, क्योंकि उसे ये मालूम है परमेश्वर मनुष्यों को प्यार करते हैं। जब वो मनुष्यों को रोते हुए कलपते हुए देखेंगे, अगर माफ़ कर दिया उनको, तो शैतान कहेगा मुझे भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं तो आपका एक फरिश्ता हूँ। मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल ये कहती है कि अब न्याय के बाद कोई माफ़ी नहीं है। तो अब हमको सोचना है कि हमारे जीवन में हमने क्या ध्येय अपनाया हुआ है, क्योंकि अगर वचन दिया गया तो वचन ही हम पे दोष लगाएगा, और वचन अगर हमें दिया गया तो इस वचन का हिसाब भी लिया जाएगा। बहुत से प्रचारक, बहुत से परमेश्वर के लोग हो सकता है उस आग में जाएं जो शैतान उसके चेलों के लिए तैयार की गई, और वजह होगी उनके अपने काम। पौलुस हमेशा एक बात कहते थे, मैं हर दिन अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। पौलुस इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस देह पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने वचन को सीखा है कि वो हर रात पश्चाताप करते थे। क्या हम हर रात पश्चाताप करते हैं? हम आपको थोड़ा सा 13वें बाब की 9वीं आयत में ले चलते हैं। वहाँ लिखा है, जिनके कान हो वो सुन ले। जाने ये जो कुछ भी बोला गया, लिखा गया और प्रचार किया जा रहा, उनके लिए एक चेतावनी है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या कान नहीं हम सबके पास? यहाँ इसका अर्थ है जो इंटरेस्ट रखता है वो इस बात को सुन ले, क्या कि जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा। ये विश्वासियों के लिए कहा गया है कि परमेश्वर ने हर इंसान के लिए कोई समय ठहराया है, तो जिसको कैद में पढ़ना वो कैद में पढ़ेगा। जो तलवार से मारेगा वो अवश्य की तलवार से मारा जाए। अब यहाँ पर जैसे पतरस ने तलवार निकाल दी थी, बाइबल ये कहती है कि बुरे का सामना मत करना, रिवेंज मत लेना, पलट के मारना नहीं, पर बुरे के सामने से हट जाना। लेकिन अगर हमने रिवेंज लिया और ये सोच के परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ वचन हमको चेतावनी दे रहा है कि जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है पवित्र लोगों का, मैंने कहा ना ऊपर, ये पवित्र लोगों के लिए कहा गया है। पवित्र लोगों का विश्वास किस पे है? वचन पे। इस वचन पे है। पवित्र लोगों का विश्वास इस पर है, और धीरज, पेशेंस, सहने की शक्ति इसी में है। तो मेरे प्रियो, हम अगर वचन पे भरोसा करते, इस वचन पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए चेतावनी के रूप में दिया है, तो हम ये दृढ़ विश्वास रखें और भरोसा रखें कि उसी कि तुमने मेरे धीरज को, वचन को थामा है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में है, मैं उस समय तुम्हें बचा लूँगा जो संसार पे परीक्षा के रूप में आने जा रहा है। यही तो है परीक्षा का रूप। तो परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखते हैं, पर उनकी ये शर्त है कि मेरे धीरज के वचन को पकड़े रहो। थामने का मतलब ये नहीं हाथ में हमारे नहीं आएगा। थामने का मतलब है विश्वास करके हम उस पर चलते रहे और हमेशा उसी के संग जिए।
तो वचन बहुत खुले रूप से यहाँ हमको चेतावनी देते हुए तैयार कर रहा है। हम तैयार हो जाएं इससे पहले कि समय आ जाए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में चेतावनी के साथ साथ बनी रहे और हम हमेशा परमेश्वर के संग जीने की कोशिश करें और प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर की आशीष आप सबों को मिले। आमीन आमीन।